वेल गाइस, अगर आप लोगों को भी पैसे की जरूरत है तो आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे हमें यहाँ पे 9000 का जो अमाउंट है वो अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि मेरा क्रेडिट स्कोर भी लो है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो 700 ही है। 700 के स्कोर पे हमें जो लोन ऑफर हुआ है वो 9000 रुपए का है। अगर आप सबका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो मैक्सिमम इस एप्लीकेशन से आप लोगों को 2 लाख तक का जो राशि है वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को लोन की इमरजेंसी है और आप सबके पास है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट है तो आप लोग इस एप्लीकेशन से ट्राई कर सकते हैं। जैसा क्रेडिट स्कोर होगा वैसा स्टार्टिंग में आप लोगों को लोन अमाउंट दिए जाएंगे। बाकी आप लोग टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे तो लिमिट जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग लोन को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जो है वो एंड तक देखिएगा। तो इस एप्लीकेशन को गाइस आप लोग जो है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जब ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करने हैं। तो आप सबके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस नंबर को आप लोग यहाँ पर फिल करके गेट OTP वाले पे क्लिक करेंगे। तो आप सबके मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। तो मेरा OTP आ चुका है, डाल दिए हैं। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP आप लोग यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि इस एप्लीकेशन से आप लोगों को यहाँ पे 2 लाख तक का जो राशि है वो आप लोग यहाँ पर इंस्टेंट ले सकते हैं, जिसमें पेपरलेस प्रोसेस होगा। यानी कि आप सबके घर पे कोई भी पेपर वर्क नहीं किया जाएगा, नो कोलेटरल है। 3 से 4 मिनट प्रोसेसिंग टाइम में रहेगा और आप सबको अप्रूवल यहाँ से मिल जाता है। तो यदि आप लोग इस लोन को यहाँ पर लेना चाहते हैं तो गेट नाउ वाले पे क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को अगर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे लोन के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर गेट नाउ वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट नाउ वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक डिटेल जो है वो यहाँ पर फिल करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम आप लोगों को यहाँ पर फिल करने हैं एंड लास्ट नेम आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। पैन कार्ड नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल करने हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर फिल करने हैं। इस कैलेंडर में टिक करेंगे और आप सबका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर यहाँ पर चयन करेंगे। अगर आप लोग मेल हैं तो मेल वाले को, अगर आप लोग फीमेल हैं तो फीमेल वाले पे जो है वो टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एरिया पिन कोड जहाँ पे अभी आप सब है उस जगह का एरिया पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। एड्रेस लाइन है, ठीक है। तो अभी आप सब जहाँ पे हैं उस जगह का एड्रेस आप लोगों को जो है वो यहाँ पर फिल करने हैं। तो जो भी आप सबका एड्रेस है, करेंट एड्रेस, उसको आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे और गेट लिमिट लिखा हुआ है, जस्ट इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो जो भी आप सबके लिए लिमिट होगा ना गाइज वो आप सबके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये जो डिटेल है बेसिक डिटेल, ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि इसी बेसिस के आधार से आप लोगों को यहाँ पर लोन ऑफर जो है वो किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। तो बेसिक डिटेल जैसे ही गाइज यहाँ पे आप लोग फिल कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप सबका यहाँ पर जो है वो KYC प्रोसेस होता है। तो KYC प्रोसेस में आप लोगों को लगेगा एक सेल्फी, ठीक है। अपना सेल्फी को यहाँ पर ले लेंगे और आधार कार्ड से आप लोग अपना KYC को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद आप सबका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होता है उस नंबर पे OTP जाता है, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। तो KYC का जो प्रोसेस है वो आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिक डिटेल और KYC प्रोसेस जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जितने लोन ऑफर के लिए आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं वो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। जैसे कि गाइस हमारे केस में जो लोन ऑफर, हमारे लिए जो लोन ऑफर हुआ है, अप्रूवल मिला है, वो 9000 का राशि जो है वो यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। जो कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे बेसिक डिटेल एंड KYC दोनों यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पर एग्रीमेंट करना है और उसके बाद पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में हमारे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि हमें कितने लोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गेट नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, जस्ट इस वाले पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे जितने भी लोन ऑफर आप सबके लिए रहेंगे वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जितने लोन आप लोग लेना चाहते हैं कम से कम हम यहाँ पर जो है वो 1000 का राशि ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे 9000 का राशि ले सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो जितने अमाउंट की आप लोगों की ज़रूरत होगा उतना अमाउंट आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 9000 की पूरी राशि को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर डेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। रीपेमेंट डेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप लोगों को 3, 4, 5 डेट देखने को मिलेगा। तो हमारे केस में जो डेट है वो फिलहाल यहाँ पर 3 है। तो इसमें से किसी एक डेट को आप लोग को चयन करना होगा, उसी डेट पर आप लोगों को यहाँ पर जो है वो पूरा रीपेमेंट कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल जो है वो 10/9/24 के लिए हम यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। सी कैलकुलेशन वाले पे एक बार आप लोग जरूर क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप सबका लोन का पूरी डिटेल्स यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप लोगों का जो भी लोन का डिटेल्स होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे 9000 का अमाउंट हम लेते हैं तो हमें जो रीपेमेंट करना होगा वो 9248 रुपये। पर डे का जो इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है 0.11% है। प्रोसेसिंग फीस इसके अंदर हमें जो लगेगा वो 1080 रुपये। जीएसटी यहाँ पर 194 रुपये लगेगा और टोटल प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी लेकर के जो है वो 1274 रुपये हो जाता है।
बाकी हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाएगा वो 7,726 रुपये। और रीपेमेंट डेट जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो डेट आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए रहेंगे वही डेट नीचे आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसी डेट को हमको जो है वो यहाँ पर पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। तो 9,000 का अमाउंट लेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 7,726 रुपये आएगा। रीपेमेंट एक ही बार में ये पूरा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो लोन ऑफर हुआ है वो एक ही बार में हमें पूरा लोन यहाँ पर जो है वो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। मंथली EMI वाला लोन यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चुकाना पड़ेगा एक ही बार में। तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे लोन लेकर आगे यदि चुकाने में आप लोग सक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन पूछेगा कि आप लोग इस लोन को किस लिए यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपना रीजन यहाँ पर दे देंगे और उसके बाद कंटिन्यू वाले पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, लोन का पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि क्या क्या है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो है आप लोग इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे और फिर कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब हमें ऑटो पे सेटअप जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि समय आने पे हमारे बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीपेमेंट हो सके, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे ऑटो डेबिट जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ऑटो डेबिट लगाने के लिए हमारा यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी हम लगाए थे लेकिन फेल हो चुका है, तो हम फिर से यहाँ पर ट्राई अगेन करेंगे, ठीक है। जैसे ही ट्राई अगेन आप लोग यहाँ पर करते हैं तो इसका जो ऑटो पे का पेज है, ठीक है, जो भी आप सबका बैंक का पेज होता है उस पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ से आप लोगों को इमीडिएट सेटअप यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा नाम आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है, जिस ईमेल से लॉगिन किए हैं वो भी आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अकाउंट टाइप पूछेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो अकाउंट है वो सेविंग है, हम पहले से ही डाल रखे हैं, तो अकाउंट हमारा आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर गाइस आप लोगों को अकाउंट नंबर जब KYC प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उसी समय ले लिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी भी ऑलरेडी पहले से है, अकाउंट टाइप पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अकाउंट नंबर भी यहाँ पे आप लोगों को फिल करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। अकाउंट नंबर आप लोग अच्छे से फिल कर लेंगे। IFSC कोड भी डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोग का लोन का रीजन वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वीकली है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मोड मिल जाता है, 2 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। आप लोग कैसे इसको रीपेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेटअप को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से। तो अगर आप लोगों के पास मान लीजिए कि इंटरनेट बैंकिंग सुविधा है तो नेट बैंकिंग से भी लगा सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से लगा सकते हैं। तो हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे, ठीक है, और प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं तो इसका जो पेज है उसके ऊपर लेकर जाया जाएगा। तो आगे वाला जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने आएगा। इमीडिएट सेटअप यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो अकाउंट नंबर हमारा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप लोग बस यहाँ पर प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है जस्ट इस वाले पे ही आप लोगों को क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। इस बॉक्स में आप लोगों को चेक मार्क करना है और उसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को अपना डेबिट कार्ड का नंबर जो है वो डालने का ऑप्शन आता है। तो हमारा जो बैंक हो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि IDBI बैंक है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड पे जो कार्ड नंबर होता है, ठीक है, 16 अंक का, उसको आप लोगों को यहाँ पर फिल करने हैं। इस बॉक्स में 4-4 अंक जो है सभी बॉक्स में फिल होंगे। एक्सपायरी डेट आप सबके डेबिट कार्ड के ऊपर ही होता है, उस डेट को आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। और CVC नंबर जो है वो आप लोग के डेबिट कार्ड के पीछे होता है 3 अंक का, उस नंबर को आप लोग यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। तो आप सबके बैंक से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल करके जैसे ही वेरीफाई करेंगे आप सबका ऑटो पे सेटअप यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना ऑटो पे सेटअप को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट होते ही पैसा आप सबके बैंक अकाउंट में जो है वो डिसबर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन से आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। मुझे फिलहाल पैसे की नीड नहीं है, ऑलरेडी हम कई एप्लीकेशन से पैसे ले चुके हैं, इसलिए अभी फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे लोन ले करके जो है वो नहीं दिखाए हैं। अगर आप लोगों को इमरजेंसी है, लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग पूछेंगे इस एप्लीकेशन का नाम क्या है दोस्तों, आप लोग आएंगे प्ले स्टोर पर, वहां पे सर्च करेंगे पे मी लिख करके आप लोग सर्च करते हैं। इस एप्लीकेशन का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इसी एप्लीकेशन से आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे।